अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने कुरान करीम को शुरू किया है, शुरू में ही कुरान करीम को शुरू करते ही अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत में एक हुक्म फरमाया है जो तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया? अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन, कि जो कुरान है ना, इस कुरान में कोई शक नहीं है। पहली बात तो जो कुरान जो है इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। किसी को अगर शक होता हो, कोई आदमी इसके ऊपर सर्च कर ले और इसको जो है कितना भी कोशिश कर ले तो इसमें गलतियां नहीं निकाल सकता। तो इस किताब में कोई शक नहीं है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को शुरू फरमाती ये बात फरमाई और आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए, हर आदमी के लिए नहीं बल्कि हर उस आदमी के लिए ये कुरान हिदायत है जो आदमी गुनाहों से नफ़रत करता है, जो आदमी गुनाहों से बच गया। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुरान पढ़कर भी गुमराह हो गए। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत तो है लेकिन उन लोगों के लिए हिदायत है जो जिन आदमियों को गुनाहों से नफ़रत है, जो आदमी गुनाहों से बच रहे हैं, वो लोग इस कुरान को पढ़कर हिदायत पा सकते हैं, नहीं जन्नत में पहुँच सकते हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब, कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला को देखे बिना ईमान लाया, उन लोगों के लिए भी हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूनस-सलाह, और जो लोग नमाज अदा करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को शुरू किया और ये कुरान करीम की दूसरी आयत है। तो कुरान करीम की दूसरी आयत में ही अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म फरमाया। यानी जिस नमाज को आज उम्मत ने छोड़ दिया है, जिस नमाज को हम भूल गए हैं और जिस नमाज को हमने पसे पुश्त डाल दिया है और जिस नमाज को हमने उठाकर ऐसा रख दिया है जैसे कि कोई ऐसी चीज़ होती है घर में कि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब इसकी ज़रूरत ईद के दिन पड़ती है, इसको रख दो उठा कर। तो हमने नमाज़ों को ऐसे उठा कर रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की दूसरी आयत में नमाज का हुक्म फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूनस-सलाह, कि जो लोग अल्लाह को देखे बिना अल्लाह पर ईमान लाए और नमाज अदा की तो वो लोग हिदायत पर हैं। और इस पूरी रुकू को ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं जो नमाज़ों को अदा करते हैं और जो अल्लाह तबारक व तआला ने व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिए उसको खर्च करते हैं। यानी जो अल्लाह ने माल दिया है तो उसको जो खर्च करते हैं। तो ये दूसरी आयत है कुरान करीम की सूरह बक़रा की दूसरी आयत में ही अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नमाज का हुक्म फरमाया। और जब एक आदमी कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान बन जाता है, तो उसके लिए हर चीज़ से पहले सबसे पहले नमाज पढ़ना जो है वो लाजिम हो जाता है। नमाज उस पर वाजिब है, नमाज पढ़ेगा तो इस्लाम है, नमाज नहीं तो इस्लाम में नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते थे कि जिसका जो आदमी नमाजी है उसका इस्लाम भी ज़िंदा है, जिस आदमी ने नमाज को ही छोड़ दिया उसका इस्लाम भी मुर्दा हो गया, उसका इस्लाम भी ख़त्म हो गया। तो इस्लाम की पहचान नमाज है। कोई आदमी कहता है मैं मुसलमान हूँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, दुनिया के लोग तो उसको मुसलमान कहेंगे लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल उसको मुसलमान नहीं कह सकते। तो और इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। जो इस्लाम की बुनियाद है 5 चीज़ों पर, यानी ये काम तो 5 आपको करने ही है। अगर नहीं करे तो आपका इस्लाम के आने में, आप इस्लाम के अंदर आने में आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता अगर आप इन 5 चीज़ों को। 5 चीज़ें क्या है? कलमा आदमी पढ़ेगा तो नमाजी, कलमा आदमी पढ़ेगा तो मुसलमान हो गया, कलमा नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान कैसा? तो कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। अब हज है, आदमी बहुत ज़्यादा मालदार है तो हज करेगा, पैसा है तो ज़कात देगा, और रोज़े साल में एक बार हैं। अब रह गई 2 चीज़, एक कलमा एक नमाज। कलमा पढ़ने के बाद आदमी मुसलमान होता है और उसके बाद कलमा नमाज, कलमे पढ़ने के फ़ौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म फरमाया। और सहाबा फरमाते थे कि हम लोग जब कलमा पढ़ लिए, हम लोग जब मुसलमान बन गए और हम लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, हम दीन के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो हम सबसे पहले नमाज सीखते थे। सबसे पहले नमाज। यहाँ क्या है? यहाँ हमने दुनिया की सारी चीज़ सीख ली, नहीं सीखा तो नमाज नहीं सीखी, ना उस पर अमल किया है। तो इस्लाम की बुनियाद है, जो आदमी बुनियाद पर अमल नहीं करेगा तो उसका इस्लाम के अंदर कोई फ़ायदा नहीं। कि आदमी घर बनाए और उसकी बुनियादें है ही नहीं, ऊपर ऊपर खाली घर बनाया तो 2 दिन के बाद गिर जाता वो घर।
जब आदमी घर बनाता है तो नीचे से बड़ा मजबूत बनाता है, ऊपर से टीन ही डालना है लेकिन नीचे से मजबूत बनाना है कि गिर ना जाए। तो हमारी मजबूत जो है ना, अगर हमारा दीन, अपना दीन अगर ईमान मजबूत करना है तो नमाज़ों की पाबंदी करना है। अगर नमाज ही मजबूत नहीं है तो ऐसे आदमी का दीन के अंदर आ जाना उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। और ये इस्लाम का अहम रुकन है, नमाज जो है वो इस्लाम का अहम रुकन है। इसीलिए जब भी नमाज होती है तो अज़ान दी जाती है। किसी चीज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतना नहीं बुलाया, न दुनिया में कोई आदमी किसी को बुलाता है जितना नमाज के लिए बुलाया जाता है। 5 वक्त की नमाज सबको मालूम है कितने बजे होती है, जुमा सबको मालूम है कितना बजा होता है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सबको मालूम है, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, सब नमाज़ें मालूम है सबको। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म यह है कि तुम्हें 5 वक्त की नमाज जब होगी और नमाज का जब टाइम होगा तो उस टाइम से पहले तुम्हें अज़ान देना है। तो अज़ान अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। ये जो मुअज़्ज़िन जो पुकार रहे हैं, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, ये अल्लाह का हुक्म है। ये अल्फाज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं कि इन अल्फाजों को बोला जाए। बोलने वाली हमारी ज़बान है, हम गुनहगारों की ज़बान है बोलने वाली, तो हम इंसानों की ज़बान है। लेकिन ये हुक्म और ये जो अल्फाज हैं ये हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल करदा अल्फाज हैं। तो किसी चीज़ के लिए इतना नहीं बुलाया जाता। अगर कोई आदमी, किसी आदमी को मैं 2 बार एक काम को बोलूँ, वो आदमी मेरी बात नहीं मान रहा तो मेरे को गुस्सा आ जाता। या कोई आदमी मुझे 2 बार एक काम को बोले 3 बार, बस 2-3 बार, ज़्यादा नहीं। अगर मैंने 2-3 मरतबा उस बात को माना है, सुन लिया है, उस बात पर अमल कर लिया है तो ठीक है, वरना सामने वाले को गुस्सा आ जाता है कि मैंने कितनी मरतबा तुझे ये काम कहा, तो करता ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर 700 मरतबा नमाज का हुक्म फरमाया, 700 मरतबा। बताओ और क्या चाहिए। तो जो इंसान सिर्फ 2-3 मरतबा कोई बात बोले, अगर उसकी बात को ना माने तो गुस्सा आ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो 700 मरतबा कहा है अक़ीमुस्सलाह, 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 के नमाज़ कायम करो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के 700 मरतबा बोलने के बाद भी कोई आदमी नमाज ना पढ़े, कोई अमल ना करे, तो अल्लाह तबारक व तआला का उसके ऊपर कितना गज़ब और कहर और गुस्सा नाजिल होता होगा। ये आदमी जो हिसाब लगाए ना, अगर और इसको समझना चाहे तो अपने ऊपर कयास करे पहले। अगर मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, हालांकि मेरा एक ही बेटा है या 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4-5 तो मेरी औलादी हैं, वो 4-5 बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे तो मेरे को कितना गुस्सा आता है। ऐसा दिल करता है, कितने लोग तो खुदकुशी करके मर गए कि मेरी बहू बात नहीं सुन रही, मेरी बीवी बात नहीं सुन रही, मेरे बच्चे बात नहीं सुन रहे। तो जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के ज़रिए से 700 मरतबा नमाज का हुक्म फरमाया और ना पढ़ता होगा तो अल्लाह तबारक व तआला को कितना गुस्सा आता होगा। और दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए, हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म फरमाया, हर नबी को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने क्या कहा, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़ीदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान कहता है अक़ीमुस्सलाह। शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान कहता है क़ालू या शुएब अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुक मा यअबुदु आबाउना। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान कहता है फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब। हालांकि लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को नसीहत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नसीहत को कुरान करीम के अंदर उतारा। क्या, या बुनय्या अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। अपने बेटे को हुक्म फरमाया कि कभी नमाज नहीं छोड़ना, कभी नमाज क़ज़ा नहीं करना, कभी नमाज से मुँह नहीं मोड़ना। अगर तुम नमाज से मुँह मोड़ोगे, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर तुम्हारी रिज़्क़ को तंग कर देंगे। यानी हर नबी को हुक्म हुआ अब नमाज़ पढ़ने के बारे में, और हर नबी ने अपनी कौम को जो है नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है। हर नबी ने, चाहे वो कोई भी नबी हो। अब किसी नबी के लिए 2 रकातें थी, किसी नबी के लिए 2-2, 4 रकातें थी, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए 3 नमाज़ें थी, लेकिन सबके लिए थी। लेकिन ऐसा कोई नबी नहीं मिलेगा कि जिसके लिए नमाज ना हो। और उन नबियों ने उस नमाज पर अमल कर अपने आप को कामयाब बनाया। जो उनके साथ लोग थे, जो सहाबा थे, जो उनके हवारियीन थे, जिन्होंने उनकी बातों को माना, नमाज़ों को कायम किया, तो वो लोग कामयाब हुए। उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुल मुहतदून। ये लोग कामयाब हो गए और ये लोग हिदायत पर हैं कि जिन लोगों ने उनकी बातों को माना। आज हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानेंगे
तो कामयाब होंगे। हमारे लिए भी वो आयतें जो उतरी हुई हैं हम भी उन आयतों में शामिल हो जाएंगे। उलाइका मुफ्लिहून। अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर जो है वलज़ालिन, जैसे जो लोग हैं जिन लोगों से पनाह मांगी जा रही है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन, जो गुमराह लोग हैं, जो बदकार लोग हैं, बेकार लोग हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत से गिर चुके हैं, वरना फिर उन लोगों में शामिल हो जाएंगे अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानेंगे तो। हालांकि तो हुज़ूर ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज सिखाई जाए, उसको नमाज का हुक्म किया जाए, उसको नमाज के बारे में बताया जाए, उसको नमाज के फ़वाइद बताए जाएँ, नमाज की फजीलत बताई जाए। अगर वो नमाज छोड़ता है तो उसको नमाज छोड़ने की क्या फ़ायदे हैं वो बताई जाए। लेकिन ये 7 साल का मसला है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। लेकिन यहाँ तो उम्र 60 साल हो गई लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि मुझे नमाज़ पढ़ना भी है नहीं पढ़ना है। हुज़ूर ने क्या फरमाया कि 7 साल का जब तुम्हारा बच्चा हो जाए, क्योंकि जब 7 साल के बच्चे को हम नमाज की फजीलत और नमाज की जो वईदें हैं छोड़ने की और नमाज की जो फ़ायदे हैं पढ़ने के, उनको जब बताएंगे तो उसके जहन में जो है एक दीन के लिए एक मोहब्बत पैदा होगी, एक ईमानी जज्बा पैदा होगा और उसके अंदर नमाज़ पढ़ने का एक जज्बा पैदा होगा। भाई मेरे वालिद साहब मुझे नमाज का हुक्म फरमा रहे, जब मैं छोटा था जब से मेरे अब्बा नमाज के बारे में बताते थे, लगता है ये कोई ख़ास चीज़ है। अब बता रहे नहीं तो बड़े हो गए, 30 साल हो गई, 20 साल हो गई और 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, किसी ने बताया नहीं, मालूम नहीं, और हमने जब चिल चाहे जब नमाज़ों को छोड़ दिया। और आगे सुनो आप, हुजूर ने फरमाया कि अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए अगर वो नमाज ना पढ़े, नमाज के लिए बालिग होना ज़रूरी नहीं है, नमाज के लिए बालिग होना ज़रूरी है, शादी के लिए बालिग होना ज़रूरी है, रमज़ान के लिए बालिग होना ज़रूरी है, रोज़े के लिए बालिग होना ज़रूरी है, ज़कात देने के लिए बालिग होना ज़रूरी है, फ़ित्रा अदा करने के लिए बालिग ये चीज़, लेकिन नमाज के लिए बालिग होना ज़रूरी नहीं है। नमाज के बारे में तो रसूलुल्लाह का हुक्म ये है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि जब बच्चा 10 साल का हो गया अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो इसको मारा जाए, इस पर तंबीह की जाए, इस पर मारा जाए, ऐसा नहीं। हालांकि उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि तुम अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। वो जहन्नुम की आग कि जिस जहन्नुम में पत्थर, उसके आगे के जो पत्थर हैं और जिसका ईंधन पत्थर है, जिसके ईंधन इंसान है, तुम उससे अपने आप को बचाओ। तो 10 साल का हो जाए उसको मारा जाए। लेकिन मसला कुछ और है, यहाँ हमारा बच्चा घर में कोई चीज़ तोड़ देता है तो हमारे को बहुत गुस्सा आता। अगर हमारा बच्चा हमारा फ़ोन तोड़ दिया तो हमारे को बहुत गुस्सा आता। हमारा बच्चा सुबह उठ के कारोबार को नहीं गया तो गुस्सा आता है, दुकान को नहीं गया तो गुस्सा आता है, पानी नहीं आया तो गुस्सा आता है, स्कूल को नहीं गया तो गुस्सा आता है, सब चीज़ पर गुस्सा आता है। लेकिन हमारे सामने ही हमारे बच्चे ने ना जाने कितनी नमाज़ें छोड़ दी है, कभी हमें गुस्सा नहीं आया। हालांकि गुस्सा किस चीज़ पर आना चाहिए था, यहाँ उसकी आखिरत ख़राब हो रही है। जब हम अपने घर में से उठ के आते हैं ना, खुद तो नमाज को आ गए, लेकिन सुबह फजर की नमाज में हमारा बच्चा सुबह सोया हुआ है, उसके ऊपर कंबल ढक के आते, ज़रा सो जा आराम से, कहीं को मैं तो जन्नत खरीदने जा रहा हूँ, तो जहन्नुम खरीद ले। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि 10 साल का हो जाए तो अपने बच्चों को मारा जाए, अपने बच्चों को तंबीह की जाए। नहीं सिखाएंगे तो कल क़यामत के दिन हमारी पकड़ होगी, उसकी तो होगी ही होगी पकड़, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने कहेगा कि अल्लाह मुझे तो इन्होंने बताया ही नहीं, नमाज क्या थी, कुरान क्या था, मुझे तो बताया नहीं, मुझे बताया तो शायद मैं अमल कर लेता, लेकिन जब मुझे इन्होंने बताया ही नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों को उठाकर जहन्नुम में डाल देंगे। तो सबसे पहले याद रखें कि अपने बच्चों को, जब हमारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के बारे में बताना है। लेकिन नमाज के बारे में वो आदमी बताएगा जो खुद नमाज़ पढ़ता होगा, जो खुद नमाज नहीं पढ़ता उन्हें बच्चों को कैसा बताएगा नमाज़ पढ़। बच्चे क्या बोलेगा, अरे तुम ही नहीं पढ़ा ना जी, हम क्या बोल रहे हैं, आप नहीं पढ़े तो मुझे क्यों बोल रहे हैं, बच्चा बोलेगा। फिर ज़बान कट हो जाएगी, ज़बान बंद हो जाएगी। इसलिए अगर बच्चों को नमाजी बनाना है तो पहले ख़ुद नमाजी बनना है। खुद नमाजी बनेंगे तो हमारा बच्चा भी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेगा। आज जो है हमारे स्कूल कॉलेजों का तो ऐसा हाल है कि स्कूल और कॉलेजों में तो हमारे बच्चों को नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। 10वीं क्लास का बच्चा है, आप उसको उठाकर पूछ ले किसी भी कॉलेज में जाकर, स्कूल में जाकर, दुआ क़ुनूत भी नहीं सुना सकता वो। मैंने खुद 10वीं क्लास के बच्चों से पूछा है, उसको ये तो मालूम है कि पूरे दिन में 5 नमाज़ें, लेकिन उन 5 नमाज़ों का नाम क्या है वो भी नहीं मालूम उसको। 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है। कहीं को बोले तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, ये उनकी गलती नहीं तो हमारी गलती है। भाई दीन हमारा है, इस्लाम हमारा है, रसूलुल्लाह हमारे हैं, कुरान हमारा है, अल्लाह हमारा है, सारा दिन तो हमारा, उनका थोड़ी है। वो उनकी जो जिम्मेदारी वो सिखा रहे, हमारी जो जिम्मेदारी हमने नहीं सिखाई। भाई किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ दिया, अब उनकी जो सिखाने की जिम्मेदारी वो सिखा रहे हैं भाई, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी थी सिखाने की वो हम नहीं सिखा रहे।
तो बच्चा और स्कूल कॉलेज का तो इतना बुरा हाल है कि अल्लाह रहम फरमाए कि वहाँ पर बच्चों को महीने हो गए लेकिन कभी कोई नमाज़ नहीं पढ़ता है। हमारा बच्चा 10वीं 12वीं क्लास में है, कॉलेज में है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं नमाज़ ही पढ़ने का है। कई बार तो उसको पता ही नहीं, उसको कोई बताए नहीं, और उसके जो शेड्यूल है, जो टाइम है, उस टाइम में नमाज का टाइम है ही नहीं, नमाज कब पढ़ना है। सालों हो गए ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़े, सालों हो गए फजर नहीं पढ़े। बस जब रात को सोता है सुबह एक ही फिक्र है, सुबह उठकर स्कूल जाना है, सुबह उठकर कॉलेज जाना है, सुबह उठकर नमाज को जाना है, ये भी नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जब बच्चा रात में सोता है ना, तो सोने से पहले जब अगर वो फ़ोन देख रहा, अगर वो टीवी देख रहा या गेम खेल रहा, तो हम उसको क्या बोलते हैं मालूम? सो जा, सुबह स्कूल जाने का है। क्या बोलते? जल्दी सो जा, सुबह स्कूल जाने का है। लेकिन ज़िंदगी में कभी ये नहीं बोले जल्दी सो जा, सुबह फजर की नमाज भी पढ़ने का है। काश कि हम ये बात बोलते, काश कि हम ये बात बोलते, तो हमारे बच्चे की जो है ना दिल और दिमाग में एक बात बैठती कि यार मुझे नमाज ही पढ़ना है। लेकिन अब वो रात को जब नहीं सो रहा तो उसको क्या बोल रहे हैं? जल्दी सो जा, सुबह स्कूल जाना है। हालांकि सुबह स्कूल कब जाना है? 8:30 बजे। और नमाज कब पढ़ना है? 8:30 बजे तक तो उठ जाता हूँ नहीं, नमाज पढ़ना है 6 बजे। तो 6 बजे जब नमाज के लिए उठेगा तो उसका जहन भी फ्रेश होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके जहन को कुशादा फरमाएंगे, अल्लाह ताला की नज़र रहमत उस पर पड़ेंगी। वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में आ जाता है जो सुबह फजर की नमाज शुरू करता है। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इसके बाद, अभी तो नहीं, फ़जर की नमाज के ऊपर ही, फ़जर की नमाज की क्या क्या फजीलतें हैं वो बताऊंगा। लेकिन बच्चों को हम ये बोलें कि बच्चे सुबह जल्दी सो जा, सुबह जो है नमाज़ पढ़ने का है, ताकि उसके दिल में नमाज की अहमियत हो। हमने अपने बच्चों को स्कूल का बताया, कॉलेज का बताया, काम का बताया, कारोबार को बताया, सब बताया, लेकिन नमाज का नहीं बताया। तो हल क्या निकला इसका, जो है क्या निकला वो, तो इसका मतलब उसने ये निकाला कि मेरे लिए स्कूल ज़रूरी है, मेरे लिए कॉलेज ज़रूरी है, मेरे लिए काम ज़रूरी है, मेरे लिए दुकान ज़रूरी है, मेरे लिए नमाज कोई ज़रूर नहीं है। कई बार तो बचपन से किसी ने बताया ही नहीं। तो हम अपने बच्चों को जब भी रात में सोएं तो सबसे पहले ये बोले कि बेटे जल्दी सो जा, सुबह नमाज़ पढ़ना है फजर की। लेकिन फिर वही बात है, बोलेगा वो जो खुद नमाज़ पढ़ता होगा, जो खुद इस नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या बोलेंगे भाई? उसको मालूम अगर मैं बोलूँगा तो मेरे को बोलता, दोनों को जाना पड़ता। यहाँ दोनों मस्जिद को नहीं आ रहे ना, कल क़यामत के दिन दोनों जहन्नुम में जाने तैयार रहो भाई, ये साफ बात है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में 700 मरतबा नमाज का हुक्म फरमाया है। तो जिस अल्लाह तबारक व तआला ने 700 मरतबा नमाज का हुक्म फरमाया, तुम उसको छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। और नमाज हर आकिल बालिग अक्लमंद आदमी पर फ़र्ज़ है। अक्लमंद, दीवाना ना हो, मजनून ना हो, अक्लमंद हो। दीवाने पर नमाज माफ़ है। कोई आदमी दीवाना है, अब यहाँ तो अच्छा खासा आदमी दीवाने का जो है, उन्हें नमाज जब आती तो अच्छा खासा भी ये बोलता था मैं दीवाना हूँ। जब तू कारोबार करता, जब कोई दीवाना क्यों नहीं होता भाई? तू जब क्यों दीवाना नहीं हुआ? अगर तू दीवाना है तो तेरी शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे का ही हो रहे भाई, तो दीवाना है ना भाई। तो तू काम पे क्यों जाता है, कारोबार क्यों जाता है, दुकानें क्यों खोलता है, कारोबार क्यों कर रहा है? 2000 की नोट दिखाए तो दूर से ये 2000 की नोट है, तो तू दीवाना है ना भाई। तो तू दीवाना है, तेरे को कैसे मालूम 2000 की नोट है? लेकिन दुनिया के मामले में सब मालूम रहता, लेकिन जब नमाज गए मैं दीवाना हूँ भाई, मैं दीवाना हूँ। और बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, नमाज नहीं पढ़े तो भी चलता। इसलिए बोलता हूँ कभी चलो, दूसरे आदमी तो बहुत दूर की बात है, अपने बाप की चोरी करके दिखा। दूसरे के घर में चोरी करेगा तो लठ लगेंगे मोटे मोटे। पहले अपने बाप के जेब में से चोरी करके बता और फिर बोल कि मेरा बाप गफूर रहीम है। यहाँ आदमी गफूर रहीम नहीं है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। लेकिन अल्लाह ताला गफूर रहीम है नेक लोगों के लिए। जिस आदमी ने तौबा कर ली, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अब इससे अगर कोई गलती होती है तो इसके लिए आदमी अल्लाह ताला गफूर रहीम है। जो आदमी शराब पी रहा, जो आदमी ज़िना कर रहा, जो आदमी लोगों को सता रहा, लोगों की ग़ीबतें कर रहा है और जुआ, सट्टा, सूद, ब्याज का कारोबार सब कुछ कर रहा है, और वो सोचता रहे कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। जो आदमी, जहाँ भी आप कुरान में उठाकर देख रहे हैं, इन्नल्लाह वस्तगफिरू इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, या वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। पहले वस्तगफिरू, पहले तौबा है। जिस आदमी ने तौबा करके सारे गुनाहों को छोड़ दिया, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अब अल्लाह ताला इसके लिए गफूर रहीम है। शराब भी पी रहा है, एक हाथ में शराब की बोतल, शराब पी रहा, और इधर से बोल रहा अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह है कोई मजाक है? अल्लाह गफूर रहीम है। लेकिन जो आदमी गुनाहों से बच रहा है, जिसने तौबा कर ली, जो आदमी 5 वक्त की नमाज के पाबंद है, अब इससे अगर कोई गलती होती है तो इसके लिए अल्लाह ने कहा कि मैं इसके लिए गफूर रहीम हूँ। ये बात समझने की, हर आदमी बोलता है अल्लाह गफूर रहीम है, भाई है ना कुरान में इन्नल्लाह गफूर रहीम, भाई है, लेकिन तुमने उसका असली मतलब तो समझा ही नहीं। इसका असली मतलब यही है कि अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन नेक लोगों के लिए। सारे गुनाहों को जिसने छोड़ दिया, अब इससे अगर कोई गलती होती है तो इसके लिए अल्लाह ने कहा कि मैं तेरे लिए गफूर रहीम हूँ।
जो आदमी सूद ब्याज का कारोबार कर रहा है और लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर अपने सामान बेच रहा है, झूठ बोलकर सामान को ख़रीद रहा है और इतनी जो है पूरी बस्ती में बदनाम है, पूरे लोग उससे परेशान है, सबकी ग़ीबत करता है, सबकी चुगलियाँ करता है और आपस में दोनों की लड़ाइयाँ कराता है, ये आदमी ये बोले कि मेरे लिए अल्लाह गफ़ूर रहीम है, यह तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ला यस्तविल आमा वल बसीर वल ज़ुलुमातु वल नूर, जिस तरह दिन और रात दोनों बराबर नहीं हो सकते, देखने वाला और अंधा बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह ये बात भी बराबर नहीं हो सकती। तो नमाज हर अक्लमंद हो, बालिग हो और होशियार हो तो ऐसे आदमी पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। छोड़ेंगे तो गुनहगार हैं, पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दरवाज़े खोले हुए हैं। और आगे नमाज जो है ना वो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अगर आप सफ़र में हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ये है कि आप 2 रकात नमाज़ पढ़ें, सुन्नतों को छोड़ दें। बताओ वो क्या चाहिए? एक आदमी बहाने लगा तो मैं तो सफ़र में हूँ, 2 रकात नमाज़ पढ़। और दूसरी बात, बीमार है बैठ के नमाज़ पढ़, अच्छा खासा है तो ठहर के नमाज़ पढ़। हाँ इतना ज़्यादा बीमार है कि बैठ के भी नहीं पढ़ सकता तो लेट के नमाज़ पढ़। लेट के भी पढ़ना नहीं आता तो हुजूर ने फरमाया कि इशारे से नमाज़ पढ़। इशारे से कैसा? खाली ऐसा हाथ बांध लेना का, आँखों से इशारा करना ही हो, सजदे का रुकू का आंखों से इशारा करना है, आंखों से सलाम का इशारा करना है। कितना आसान, कितना आसान। दिल में पढ़ लेने का है, ज़बान नहीं हिल रही तो दिल में पढ़ के नमाज़ पढ़। लेकिन नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 नमाज़ें जमात के साथ नहीं पढ़ी। कितनी? 17 नमाज़ें पढ़ी हैं। नमाज कोई आदमी सोच लेगा रसूलुल्लाह ने नमाज़ ही नहीं पढ़ी, रसूलुल्लाह ने नमाज़ें पढ़ी हैं, लेकिन 17 नमाज़ें हुजूर ने जमात के साथ नहीं पढ़ी हैं। वो 17 नमाज़ें भी आज तक सारे दुनिया को मालूम है कि हुजूर की 17 नमाज़ें वो हैं जब अबू बकर ने पढ़ाई हैं। हुजूर हयात हैं लेकिन हुजूर की तबीयत ख़राब है, हुजूर ने अपने हुजरे मुबारक में जो है नमाज़ें पढ़ी हैं, मस्जिद में नहीं आए। तो वो कितनी नमाज़ें हैं? वो 17 नमाज़ें हैं। ये 17 नमाज़ें याद क्यों हैं? ये इसलिए हैं ताकि हमें मालूम हो कि हुजूर ने 17 नमाज़ें जमात से नहीं पढ़ी, लेकिन हुजूर ने वो नमाज़ें अपने घर में अदा की हैं, छोड़ी नहीं हैं। और हमारी तो 17 के 17 हज़ार नमाज़ें, कितनी हज़ारों नमाज़ें क़ज़ा हो गई, हमारे को कोई एहसास ही नहीं है, कोई एहसास नहीं। तो नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने आप, निसाई शरीफ की रिवायत है, अनस रज़ियल्लाहु तआला हदीस का रावी है। हुज़ूर ने क्या फरमाया कि जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। एक आदमी बाप है, बेटे को क्या बोलता है, भाई तू ये काम कर ले, इसमें मैं खुश हूँ, दूसरे काम में खुश नहीं हूँ मैं। अगर वो काम छोड़ के दूसरा काम करे तो बाप के दिल दुखेगा? नहीं दुखेगा। आंखों की ठंडक नमाज में क्या मतलब? एक आदमी धूल मिट्टी में जा रहा, सफ़र कर रहा, आंखों में कचरा गिर गया बहुत, तो वो मस्जिद को आता है, वज़ू करता है और पानी अपने आंखों पर मारता है तो उसकी आंखों का जितना कचरा होता है सारा साफ़ हो जाता है। तो वो क्या बोलता है, अब मेरी आंखों को सुकून मिला है। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब बेनमाजी आदमी ये गौर करे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत पहुँचा रहा हूँ। जब नमाज का वक्त होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को अज़ान देते हैं, बिलाल को आवाज़ देते हैं, हज़रत बिलाल को, कि बिलाल आओ अज़ान दो और हमें अपनी अज़ान के ज़रिए से राहत पहुँचाओ। किसके ज़रिए से? अज़ान के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से हुजूर को राहत पहुँच रही है। यहाँ अज़ान और नमाज के ज़रिए से हमारे को तकलीफ़ हो रही है, अरे फिर से अज़ान हो गई, फिर से अज़ान हो गई, अब बीच में नमाज पढ़ के आना, फिर से अज़ान हो गई, फिर से अज़ान हो गई। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं क़यामत के दिन जिनको अर्श के साये में जगह नसीब मिले, अर्श के साये में अल्लाह ताला उनको ठहराएंगे, उनको जगह अर्श के साये में मिलेगी। लोग हिसाब किताब के लिए परेशान है, नफसी नफसी का आलम है। ये 7 आदमी, 7 आदमी का मतलब नहीं 7 ही आदमी, यानी जो इन 7 कामों को करेंगे, जो आदमी इन 7 कामों को करेगा, वो 7 काम कभी इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊंगा। लेकिन अभी मुझे एक बताना है कि हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मैं उसको अपने अर्श के साये में बिठाऊंगा। जो आदमी ये काम करेगा, इन 7 कामों में से एक काम है, जो आदमी एक नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करे। एक नमाज़ पढ़ लिए, अब दूसरी नमाज का इंतज़ार है, कब दूसरी नमाज होगी, कब मैं मस्जिद को जाऊँ, कब दूसरी नमाज हो, कब मैं मस्जिद को जाऊँ। तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस आदमी को मैं अपने अर्श के साये में बिठाऊंगा, तो यहाँ पर बैठ आराम कर। नफसी नफसी का आलम है, लोग परेशान हैं हिसाब किताब के लिए, लोग पसीने में डूबे हुए हैं, सूरज एक हाथ ऊपर आ चुका है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने अर्श के साये में और ये अपने मस्ती से बैठा हूँगा, खाता हूँगा, पीता हूँगा। लोग पूछेंगे कौन है भाई तू, इन्हें कौन है? तो न फ़ख्र से बोलेगा कि मैं वो हूँ जो एक नमाज़ होने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता था। लेकिन आज क्या है, एक पढ़ लेना भाई फजर की नमाज़, छोड़ो जी क्या पढ़ते हैं नमाज़, पढ़ लिए फजर बसे, फजर पढ़ लिए तो बसे। इसलिए मैं बोलता हूँ सुबह चाय पीने के बाद भी बोलना, सुबह चाय पी लेना भाई, खाने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर में भी नहीं खाता हूँ, शाम में भी नहीं खाता हूँ, सुबह चाय पी लिए बस है। सुबह चाय पीने के बाद फ़ौरन दोपहर का इंतज़ाम है, दोपहर खाने के बाद शाम की फ़िक्र है शाम को क्या बनाएंगे, शाम में खाने के बाद फिर भी होटल में जाके कुछ तो भी खा के आए हैं,
यहाँ जो है उन चीज़ों की फ़िक्र है, लेकिन नमाज फ़जर पढ़ लिया तो पढ़ लिया ना भाई फ़जर, बस है, बस अब क्या पढ़ते नमाज। तो हुजूर ने क्या फरमा रहे हैं कि ये आदमी जो नमाज का इंतज़ार करेगा अल्लाह तबारक व तआला इसको अर्श के साये में जगह नसीब फरमाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया जो इलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। अगर तुम नमाज़ पढ़ोगे तो मेरी आँखों को ठंडक पहुँचाओगे, यानी मुझे सुकून मिलेगा, मुझे राहतें मिलेंगी, मुझे सुकून हासिल होगा। अगर तुम नमाज़ों को वक्त पर नहीं पढ़ोगे, वक्त पर ज़ाय कर दोगे और वक्त पर अदा नहीं करोगे तो मुझे तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा। तो अब हर मुसलमान का फ़र्ज़ ये है कि वो सोचे कि मैं हुजूर को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ या हुजूर को राहत पहुँचा रहा हूँ। अब जो आदमी हुजूर को तकलीफ़ पहुँचाए वो कौन है? वो अबू जहल है। वो कहाँ है? सबको मालूम है। अब जो आदमी हुजूर का साथ दिए, हुजूर को राहत पहुँचाए, उनका नाम अबू बकर है। वो कहाँ है? वो सबको मालूम है। जो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ब्र है वो हुजूर के बाजू में है। लोग जब सलाम पढ़ते हैं तो अबू बकर को भी सलाम पहुंचता है, अबू बकर पर भी। और जो अबू जहल की कब्र है जंग बदर में, एक कुएं में हुजूर ने अबू जहल को डाला। आज भी वहाँ लोग जाते हैं ना, आज भी लोग स्पेशल, मैंने तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे से आके बोले कि मैं स्पेशल यहाँ से 2 चप्पल लेके ख़रीद के गया। वो चप्पल लेके ख़रीद के वो चप्पलों से अबू जहल की कब्र को ऐसा मारा और वो चप्पल को वहीं छोड़ के आ गए। आज भी लोग जाते हैं ना स्पेशल यहाँ से मीना से पत्थर लेके जाते हैं, पत्थर लेके जाते हैं, अबू जहल की कब्र को मारते हैं, पत्थर अबू जहल की कब्र को। अब अबू जहल कौन है? ये वो है जिसने हुजूर को तकलीफ़ पहुंचाई है। तो अब हम फैसला करें कि हम अबू जहल वाले हैं, हम अबू बकर वाले हैं। फैसला आपके हाथ में है, बताने की ज़रूरत नहीं। हर आदमी समझदार है, हर आदमी जानता है, सब कुछ जानता है। तो फैसला करें, मैं अबू जहल वाला हूँ, मैं अबू बकर वाला हूँ। मेरा हशर किसके साथ होने वाला है? अबू जहल के साथ तो मेरा हशर नहीं होगा, क्योंकि उसको नमाज से भी नफ़रत थी, नमाज़ पढ़ने वालों से भी नफ़रत थी। कहीं मुझे भी तो ऐसा नहीं है कि मुझे नमाज से नफ़रत हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नमाज से मोहब्बत थी, नमाज से मोहब्बत थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो आपके आखिरी जुमले क्या थे? अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, तुम नमाज ना छोड़ना और अपने ग़ुलामों का और जो तुम्हारे नीचे काम करने वाले हैं इन पर जुल्म ना करना, इन पर ज़्यादती ना करना, इन पर जुल्म ज़्यादती ना करना, यानी नमाज़ों को कायम करना और ग़ुलामों पर जुल्म ज़्यादती ना करना। जब अबू बकर का इंतकाल हुआ तो अबू बकर भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पास आए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब पास आए सुना तो देखा कि अबू बकर के भी वही अल्फाज हैं जो हुजूर के अल्फाज थे। यानी एक आदमी जब इस दुनिया से जाता है ना, वो झूठ नहीं बोलता है, ये सबको मालूम है। सच बात बोल के जाता है और कोई अच्छी खासी बात बोल के जाता है जो फ़ायदेमंद बात हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो आखिरी अल्फाज हुजूर का यह है कि अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, कि मेरी उम्मत के लोग नमाज नहीं छोड़ना। तो अब हम फैसला कर सकते हैं हम किसके हैं, हम अबू बकर वाले हैं या हम अबू जहल वाले हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि जो इलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। देखो आजकल ना नमाजियों की 3 किस्म है। कितनी किस्म है नमाजियों की? 3 किस्म है। एक है जुम्मे वाला, एक है रमज़ान वाला और एक है 5 वक्त वाला। समझ में आया ना? एक है रमज़ान वाला, सिर्फ रमज़ान में आता हूँ भाई मैं, उसके बाद उन्हें इमाम साहब मिला तो भी कहीं सलाम नहीं करता, पूछ लेता कहीं तो भी कहाँ था तो। रमज़ान आता, बस उसके बाद ख़त्म। फिर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद गायब हो जाता। ऐसा गायब होता ढूंढने से नहीं मिलता। जिस तरह चोर उचक के चोरी करके भाग जाता ना, रात में बैंक लूटा, सुबह भाग गया, नहीं मिल रहा, तो ये भी वैसा ही। रमज़ान में तो दिखता, उसके बाद पूरे साल नहीं दिखता। दूसरी मिसाल, दूसरे किस्म के जो लोग हैं वो है जुम्मे वाले। जुम्मे तो पढ़ते हैं, खाना भी जुम्मे खाते क्या, पानी भी जुम्मे नहाते क्या, कारोबार को जुम्मे जाते क्या। अब ऐसा सोचते हैं कि बस जुम्मा फ़र्ज़ है, बस 5 नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। तो दूसरे मुसलमान कैसे हैं? जो जुम्मा पढ़ने वाले हैं। तीसरा मुसलमान वो है कि जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला है। तो हम कौन से में सोचे ज़रा। देखो मेहमान की 3 किस्म होती हैं। एक मौलाना बड़ी अजीब बात बताए तो मैंने बात नोट कर ली, शायद कि किसी को काम में आ जाए। तो मेहमान की 3 किस्म होती है। अब हमारे घर को एक मेहमान आया तो एक मेहमान के बारे में हम क्या सोचते हैं? तो हम इंतज़ार करते हैं एक मेहमान का, भाई ये मेहमान हमारे घर कब आएगा। जब ये मेहमान हमारे घर आएगा तो हम इसके लिए अच्छा खाना बनाएंगे, हम इसके लिए अपने घर को जो है, बाज़ मेहमान तो ऐसे होते हैं, ऐसे अजीज़ होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं, इतना पसंद होता है कि उनके घर आने से पहले घर को पेंट भी मारते, घर के सोफ़े चेंज कर देते, जो सोफ़े के ऊपर जो कपड़ा है वो भी चेंज कर देते, उसके लिए बेहतरीन खाना बनाते हैं। डबल चावल का बेहतरीन चावल लेके आते हैं जो 200 रुपये किलो वाला है। होते नहीं ऐसे मेहमान? हर किसी के ऐसे मेहमान होते हैं। शायद नहीं है तुम्हारे मेहमान, सारे लोगों से लड़ाइयाँ हो गई, दुश्मनी हो गई। तो ऐसे मेहमान होते हैं। ये पहला मेहमान है। क्या इस मेहमान के बारे में आदमी सोचता है कि यार ये कब आएगा मेरे घर, जब ये घर आएगा मेरे तो मैं इसका जो इस्तकबाल इस तरह करूँगा, खाने बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा। दूसरा मेहमान जिसके बारे में आदमी को मालूम होता वो आ रहा है, तो क्या सोचता आदमी, आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब आ रहा तो भाई आन तो क्या करेंगे, आना तो नहीं चाहिए था, जब आ गया है तो भाई आन तो क्या करेंगे, कुछ तो भी बना लेंगे भाई। ये दूसरा मेहमान है।
तीसरा मेहमान कौन है? तीसरा जो किस्म का, तीसरी किस्म का जो मेहमान है, जिसके बारे में हम सोचते हैं भाई ये आदमी हमारे घर को नहीं आना चाहिए, इस आदमी से हमारा कुछ सख्त नफरत है, आए तो भी मैं घर छोड़ के चले जाता हूँ भाई। पीछे से आया तो बीवी को बोल देता, मैं आया तो उसको बोलता हूँ कारोबार को या बाहर चले गए, नहीं आते 3 दिन तक, हालांकि वहीं चो ना हो वही चे, फिर भी क्या बोलता। तो पहला मेहमान कैसा है? जिसके लिए आदमी बेताब रहता है कब आएगा। दूसरा मेहमान वो है चलो भाई आना तो नहीं चाहिए था, आएगा तो चलो कोई बात नहीं भाई, कुछ तो ही बना के खिला देंगे। तीसरा मेहमान वो है भाई ये मेरे घर को नहीं आना, ये मेरे घर को बिल्कुल आना नहीं चाहिए, इससे मेरे को सख्त नफरत है। तो अब हम ये सोचें कि हम अल्लाह तबारक व तआला के कौन से मेहमान हैं? क्या हम वो मेहमान हैं जो 5 वक्त की नमाज़ में आते? क्या हम वो मेहमान हैं जो सिर्फ जुमा आते? 5 वक्त की मेहमान की मिसाल वो है कि जिसका मेहमान इंतज़ार करता है मेज़बान, कब वो आएगा, कब मैं उसका इस्तकबाल करूँ। तो हम कौन से मेहमान हैं? क्या हम ये मेहमान हैं या हम दूसरे जुम्मे वाले मेहमान हैं कि जिसके बारे में आदमी सोचता है भाई आना तो नहीं चाहिए था, अब आ गया तो क्या करना। तो जुम्मे वाले के बारे में भी अल्लाह ताला ये सोचते हैं भाई आना तो नहीं चाहिए था, चलो जुम्मा पढ़ना है तो आना तो हमें क्या करने का है। तीसरा मेहमान वो है जो जुम्मे में भी पढ़ना नहीं आता। तीसरा मेहमान कौन सा है? जिसके बारे में ये सोचते हैं कि भाई ये हमारे घर को नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको जो है उसको दल आ जाता है, तो आने के बाद ही बोल देता मैं यहाँ नहीं हूँ। तो हम उन मेहमानों में से तो नहीं हैं कि कहीं हम मस्जिद को आ रहे नहीं, हम जो है जुमा पढ़ने तो दूर की बात, हम मस्जिद को कभी आ रहे नहीं। हम कौन से मेहमान हैं, हम फिक्र करें अपने बारे में। अगर हमें मालूम हो जाए, मुझे ही अगर मालूम हो जाए कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार मेरे से चिढ़ता है और फ़लाँ रिश्तेदार जो है मेरे से हसद करता है, मेरे से जलता है और उन्हें नहीं चाहता मैं उसके घर का हूँ, मेरे को कितनी तकलीफ़ होगी। तो हर आदमी फैसला करे कि मैं कौन सा मेहमान हूँ। जब मेहमान के बारे में फ़ैसला करोगे आप, मैं अल्लाह का कौन सा मेहमान हूँ, तो मालूम होगा, जब ये मालूम होगा कि मैं यार मैं तो वो मेहमान हूँ जो कभी मस्जिद को आता नहीं, या जुमे का मेहमान हूँ मैं, तो अल्लाह ताला को कितनी तकलीफ़ होती होंगी, कितनी तकलीफ़। तो हम सोचे इस बारे में कि हम कौन से किस्म में आते हैं। हम पहली किस्म में आते हैं, दूसरी किस्म में आते हैं, तीसरी किस्म में आते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह क़यामत के दिन होगा और वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होंगे ना, भाई दुनिया कब से बनी है नहीं मालूम, कब तक रहेगी किसी को नहीं मालूम। तो जब से दुनिया बनी है और जब तक आखिरत क़यामत कायम होगी, क़यामत तक की कायम होने तक जो नेक लोग हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो आखिरी आदमी मुसलमान होगा उस तक भाई नेक लोग तो बहुत सारे हैं ना। तो उसमें तो आदमी तो सब एक जैसे हैं ना, ऐसा तो नहीं भाई पुराने आदमी जो थे वो बहुत मोटे मोटे थे, या वो इतना मोटा मस्जिद है, अब के दुबले दुबले, भाई वो भी इंसान है, वो भी इंसान, ये भी इंसान है। तो सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, या रसूलल्लाह आप क़यामत के दिन हमें किस तरह पहचानेंगे? भाई लोग तो बहुत सारे ना, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ज़करिया अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, याहया अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, शुएब अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और बहुत सारे जितने भी नबी हैं 1.25 लाख सबके मानने वाले हैं। या रसूलल्लाह हमें आप कैसे पहचानोगे? हमारी पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे? अल्लाह करे ये बात हमारे दिल में आ जाए, अल्लाह करे ये बात हम समझ जाए। तो हुजूर ने बड़ी आसान बात बताई, बड़ी आसान बात, हर आदमी उस पर अमल कर सकता है। तो हुजूर ने फरमाया, जो वज़ू है ना, वज़ू जो हम नमाज से पहले वज़ू करते हैं, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये वज़ू किसी उम्मत को नहीं मिली। उनकी वज़ू होंगी, कोई कुछ और होगा उनका, खाली उनका होगा मुँह धो लिया, पैर धो लिया, बस उतना ही होगा, उनको ये वज़ू नहीं मिली जो अब वज़ू मिली है। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरा उम्मती जो 5 वक्त के लिए वज़ू करेगा, 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ेगा, वज़ू करेगा, तो उसके वज़ू करने से जहाँ तक वो वज़ू करता होगा और जितना चेहरा या जितने हाथ जितने पैर वज़ू में धोता होगा, उसके वो आज़ा ऐसे चमक रहे होंगे जैसा कि 14वीं रात का चाँद चमकता है। जब उसके आज़ा चमक रहे होंगे तो मैं पहचान लूँगा कि ये मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है। मैं आवाज़ दूँगा कि भाई जिसके आज़ा चमक रहे हैं आ जाओ मेरे पास, तुम सब मेरे उम्मती हो। भाई वहाँ तो सब नबी होंगे ना जी, अब हमारे क्या मालूम हमारे हुजूर कौन से हैं, हमारे नबी कौन से हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को पहचानेंगे, भाई ये मेरा उम्मती है क्योंकि इसकी आधा चमक रहे हैं, उसको आवाज़ देकर बुलाएंगे, भाई आ जाओ मेरे पास। हुजूर ने क्या फरमाया कि जो नमाज़ पढ़ता होगा 5 वक्त की, तो नमाज से पहले जो वज़ू करता होगा, उस वज़ू के करने की वजह से उसकी आधा चमक रहे होंगे 14वीं रात की चाँद की तरह। जिस तरह 14 तारीख होती है और चाँद चमकता है किस तरह, तो उसके आधा भी इसी तरह चमक रहे होंगे, तो मैं उसको पहचान लूँगा। तो अब हम ये सोचें कि कल क़यामत के दिन हमारे आधा चमकेंगे या बिल्कुल बुझ जाएंगे हमारे आज़ा बिल्कुल। तो हम अपने आज़ा को चमकाने वाले काम करें ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमें पहचाने। जब आदमी रात को सोता है ना, तो शैतान उसके ऊपर 3 गिरह लगा देता है, शैतान उसके ऊपर 3 गिरह लगा देता है, गांठ लगा देता है, इस तरह कि पूरे दिन वो कुछ भी करे खुल नहीं सकता, लगा दिए। जब आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जब आदमी उठता है सुबह में और वज़ू करा, सुबह उठा और सबसे पहले दुआ पढ़ा, कौन सी दुआ? उठने की दुआ कौन सी है भाई, बताते कौन? बता तो कभी कभी आप भी बोलो, हम लोग आज चीखते रहते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर।
तो हमें ये दुआ याद होनी चाहिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, बहुत सारी दुआएं, खाना खाने की, पानी पीने की, उठने की, बैठने की, और वॉशरूम को जाने की, वॉशरूम से बाहर निकलने की, पानी पीने की, दूध पीने की, हर चीज़ की दुआएं। तो हुजूर ने फरमाया कि जब आदमी सुबह उठा और ये दुआ पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, याद सबको है, ऐसा नहीं है, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, याद सबको है, लेकिन हर किसी को बोलना नहीं आता। तो ये दुआ जब पढ़ता है तो उसकी जो 3 गिरह लगी हुई है ना, उसमें से 1 गिरह खुल जाती है दुआ पढ़ने की बरकत से। और एक बात और बता दूँ, जो आदमी सुबह में उठा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इतना पढ़ा और हाथों पे फूंक मारा और ऐसा फेर लिया, वो मरने तो मर सकता है लेकिन उसकी आंखों की बिनाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जिसकी नज़र कमज़ोर हो गई वो ये काम करे, सुबह उठे, उठने के फ़ौरन बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, ये कलमा बोले तो ये कलमे की वो तासीर है कि पूरी दुनिया के 7 ज़मीनों को 7 आसमानों को एक पलड़े में रखे, ये कलमे रखे तो ये कलमा झुक जाएगा, वो उठ जाएगा। तो इस कलमे को जो आदमी पढ़े, नज़र कमज़ोर हो गई है, हाथों पे फूंक मार के खाली फेर ले, तो वो आँखों की उसे तकलीफ़ भी नहीं हो सकती और वो जो है कभी नाबीना भी नहीं हो सकता। तो कितनी खूबसूरत बात है, सुबहान अल्लाह बोलना चाहिए ऐसी बात पे। शायद लोग नाराज़ हैं, लड़ाई करके आए घर में से। तो हुजूर ने क्या फरमाया, सिर्फ दुआ पढ़े, ये दुआ उठने की दुआ पढ़े और एक गिरा खुल गई दुआ पढ़ने के साथ। अब वो उठा और उसने वज़ू किया, वज़ू करने से दूसरी गिरा भी खुल गई उसकी। अब वो नमाज को गया, मस्जिद में गया और मस्जिद में जाकर उसने तीसरी जमात के साथ नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज, तो उसकी तीसरी गिरा भी खुल गई। अब जब इसकी 3 गिरा खुल गई हैं तो इसका जहन भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, इसके दिल को भी अल्लाह तबारक व तआला ने पाक व साफ़ कर दिया है और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों में, नेक लोगों में शुमार कर लिया है। तो हम लोग सोचे, अब जो फजर की नमाज़ में नहीं उठा, जिसने फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी तो उसने वज़ू भी नहीं किया, उसने दुआ भी नहीं पढ़ी, दुआ पढ़ता कहाँ से, दुआ याद ही नहीं है ना जी, पहले दुआ याद करना। तो ये आसान दुआ है, याद कर सकता है, ऐसी कोई भारी बात नहीं है। जब हमने इतना बड़ा कारोबार संभाल लिया है और इतना बड़ा कारोबार चलाने के पीछे हमें जो है लंबे चौड़े जो फलीते हमारे पास जो किससे लेना है, कितने देना, वो सब याद है, तो एक दुआ भी याद हो सकती है। तो जो आदमी सुबह में उठा नहीं, फजर की नमाज नहीं पढ़ा, दुआ भी नहीं पढ़ा, वज़ू भी नहीं किया, तो इसकी अब ये 3 गिरा लगी हुई हैं, ये 3 गिरा खुलेंगी नहीं। जब इसकी 3 गिरा बंद हुई हैं तो हुजूर ने फरमाया कि इसकी किस्मत भी इसी तरह बन गई है। इसकी किस्मत अब दुनिया में कोई खुलने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना ही बड़ा बाबा हो, वो बाबा की खुद की किस्मत नहीं खुल रही तो हमारी कहाँ से खुलता। उसकी किस्मत खुलती तो खुद भी वो एक शोरूम डाल देता, डीमार्ट की तरह, यहाँ पर विशाल मार्ट है ना, ऐसा यहाँ डाल देता था। तो उसकी किस्मत नहीं खुल रही तो हमारी किस्मत कहाँ से खुलता बेचारा। तो उसकी जब फजर की नमाज नहीं पढ़ा तो उसकी गिरें लगी हुई हैं, खुली नहीं है। अब पूरा दिन परेशान रहेगा, अल्लाह ताला की हिफाजत में नहीं है। अब जो आदमी सुबह फजर में उठा, फजर की नमाज पढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला 2 फरिश्तों को उसके पीछे लगा देते हैं, तुम जाओ और इसके पूरे दिन के कामों करने में इसकी मदद करो और इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो, इस्तिग़फ़ार करो। अब जी इसने पढ़ी नहीं, इसकी गिरा भी लगी हुई है, गिरा खुली नहीं है अभी। जब गिरा खुली नहीं, काश कि ये पढ़ लेता तो उसकी गिरा खुल जाती। जब गिरा ही नहीं खुली तो ये आदमी वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत से बिल्कुल गुर चुका है और अल्लाह तबारक व तआला इससे सख्त नाराज़ हो चुके हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जो आदमी सुबह फजर की नमाज़ नहीं पढ़ता है और नमाज ना पढ़ने को आदत बना ले, नमाज पढ़ता ही नहीं है, तो ऐसे आदमी से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब मुलाकात करेंगे तो इस आदमी से अल्लाह तबारक व तआला सख्त नाराज़ होंगे। और हमारे नौजवानों की तो अजीब हालत है। क्या सोचता, अभी तो मैं जवान हूँ भाई, अभी तो मैं जवान। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उसके पोते और उसके पोतरियाँ और उसकी जवान बेटियाँ उसके सामने चले गए। क्या हमने नहीं दफनाए? जवानों को अपने सामने दफनाए, जाओ कब्रिस्तान में देखो कितने जवान चले गए। तो हम लोग क्या सोचते हैं, मैं तो अभी जवान हूँ भाई, मेरे पास तो बड़ी लंबी उम्र है और अभी तो मैं लड़कियों की, औरतों की खास करके आदत है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। शादी से पहले काय को नमाज़ पढ़ना? हमारी औरतों को तो शादी से पहले मसले भी नहीं मालूम, मसाइल भी नहीं मालूम, गुस्ल करने के मसले भी नहीं मालूम, ना हमें मालूम है। एक बंदा यहाँ ना, उसकी शादी होने वाली थी, 3 दिन पहले मेरे से आया, उन्हें जो है गुस्ल के मसाइल पूछ रहा है कि शादी के बाद, ऐसा लगता है शादी के बाद ही इसके साथ वो सारे काम होंगे और शादी से पहले 30 साल की उम्र हो गई है। जो रोज़ाना नहाना फ़र्ज होता था वो किस तरह करे गुस्ल, तो कैसा गुस्ल करे? तो हमारा नौजवान क्या सोचता है, अभी तो मैं जवान हूँ, भी तो मेरी बहुत उम्र है, इतनी लंबी उम्र है, हाल मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वरना यहाँ पर भाई इस दुनिया में किसी को बका नहीं है। इस दुनिया में अगर किसी की ज़िंदगी होती तो वो मेरे आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, जो इस दुनिया में हयात होते। एक बात बता के ख़त्म करता हूँ। एक आदमी ने महल बनाया, एक बादशाह ने बड़ा खूबसूरत महल बनाया और कई साल में जो है उसका महल बना। जब कई साल में महल बन गया ना, तो महल बड़ा खूबसूरत लगा, तो उसने खूब देखा तो महल में कोई कमी नहीं थी। तो उसने कहा कि जो मेरे महल में कमी बताएगा कि मेरे महल में कमी क्या है, मेरे महल में क्या कमी है, तो मैं उसको उसके मुंह मांगा इनाम दूंगा। मेरे महल में क्या कमी है?
अब लोग आगे लोग सोच रहे थे कि मैं कुछ तो भी कमी बताऊंगा। यहाँ तो हमारे घरों में हज़ारों कमियाँ हैं। किसी को पूछे तो बोलता था डोर इधर काय को लगा, इधर को लगाना था। 2 डोर काय को है, 2 डोर लगा तो बरकत नहीं आती। वो सामने डोर, मस्जिद के सामने डोर है, यहाँ तक बरकत ख़त्म नहीं हुई, तेरे घर की बरकत कैसे ख़त्म हो गई। मैंने खुद ऐसे घर देखे, वहाँ डोर था, दूसरे दिन गया तो वहाँ दीवार कर रही, दरवाज़ा ही नहीं, दूसरी तरफ फुटवा के दरवाजा। फिर क्या हुआ, ये सामने दरवाजे के वो जो रास्ता है, रास्ते के सामने डोर था, इसलिए बरकत हमारी खत्म हो जा रही थी। भाई इन्ना लिल्लाह व इन्ना, ऐसा करे तो मक्के और मदीने के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि मक्के और मदीने की जो मस्जिद है उनके सामने रोड है, वो रोड को बंद कर देता था, ब्लॉक कर देता था। और मस्जिद नबवी के बैतुल्लाह के दरवाजे जो है सारे बंद कर दिए जाते। फिर कहाँ से जाते लोग, ये कैसी वाहियात बातें हैं। तो उस आदमी ने क्या बताया, वो बादशाह ने कहा कि जो मेरे महल में कमी बताएगा, मेरे महल में जो भी कमी बताएगा उसको मुँह मांगा इनाम मिलेगा। शाहजहाँ ने भी जब ताजमहल बनाया ना, तो ताजमहल 25 साल में बना, 9000 मजदूरों ने बनाया। चलो बात ज़्यादा हो जाती है, वो छोड़ो। तो बादशाह ने क्या कहा, जो मेरे महल में कमी बताएगा उसको मुंह मांगे इनाम। तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, यार कोई कमी नहीं है। लोगों ने सोचा खूब, मैं हम कोई कमी बताएं, उनको कमी मिल रही नहीं। तो एक बुज़ुर्ग थे बेचारे, अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनकी ज़बान से क्या निकल जाए। तो बुज़ुर्ग ने जब देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो बुज़ुर्ग ने पूछा भाई क्या बात है। तो लोगों ने बताया कि बादशाह का ऐसा मसला है। उन्हें पूछा भाई जो कमी बताएगा उसको जो है मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो बुज़ुर्ग ने कहा देखने की ज़रूरत क्या है। बुज़ुर्ग ने क्या कहा कि देखने की ज़रूरत क्या, मैं बता रहा हूँ इस महल में 2 कमियाँ हैं। देखा भी नहीं, बगैर से क्या बताया, इस महल में 2 कमियाँ हैं। लोग हैरान हो गए, यहाँ सुबह से शाम तक क्या महीनों से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कमी नहीं मिल रही। ये अजीब बुढ़ा आदमी आना बोल रहे हैं कि 2 कमियाँ हैं। बादशाह के पास ये बात पहुँची, बादशाह ने उसको बुलाया, उसको बुला के लेके आओ, क्या कमियाँ है। बोला बादशाह इसमें 2 कमियाँ हैं, बता क्या कमियाँ है। मैं को कमियाँ तो बता दूंगा, लेकिन तेरे को बर्दाश्त नहीं होंगी कमियाँ। वो कमियाँ आज हमारे को बोलता, हमारे को बर्दाश्त नहीं होती, वो हम भी लड़ाई पर आमादा हो जाते। तो उस बुजुर्ग ने बादशाह ने कहा कि तुम बताओ, मैं तुम्हारे को कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम बताओ। तो उसने कहा कि इसमें 2 कमियाँ हैं और ये 2 कमियाँ हम सबके साथ है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि एक कमी तो ये है कि ये महल हमेशा बाकी नहीं रहेगा, दूसरी कमी ये है कि इस महल में तू हमेशा नहीं रहेगा। तो 2 कमियाँ हैं। आज हमारा घर भी वही है कि क्या कहा, इस महल में तू भी हमेशा ज़िंदा नहीं रहेगा और ये महल भी एक दिन खंडर हो जाएगा। आज बादशाहों के महल देखो आप, खंडर है। दिल्ली के अंदर जाओ, कुतुब मीनार के पीछे पूरा खंडरात है। जो अकबर बादशाह, जो बहादुर शाह जफर ने जो किला बनाया, पूरा खंडर है। आज मस्जिद भी है, मस्जिद वीरान है, कोई नहीं जाता वहाँ पर, घूमने भी नहीं जाते लोग। पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ मुसलमान भी घूमने नहीं जाते। ये वो खंडरात हैं कि जिन खंडरात को उन बादशाहों ने जो है गरीबों का खून चूस के बनाया। आज अल्लाह तबारक व तआला ने वो खून चूसी कमाई से कभी कोई आबाद नहीं होता। इसलिए सूद और ब्याज के कारोबार ख़त्म करें। सूद और ब्याज के कारोबार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देंगे। तो हमारे हर घर का मसला ये है कि हम भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारा घर भी बाकी नहीं रहेगा, हम भी बाकी नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब ये चीज़ें हमारे साथ लगी हुई हैं तो नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। ये वो महीना है कि जिस महीने में हमारे और मेरे और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, जिनको मेराज हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर जाकर नमाज को लेके आए। तो अगली जुमे इंशाअल्लाह और बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।